सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। बच्चों, हम हमारी प्रीवियस क्लास में जो है बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। हमने हिंदी ग्रामर पढ़ी, हिंदी रीडर पढ़ी। हिंदी रीडर में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। उन टॉपिक्स में से आज एक टॉपिक है जिसका मैं आपको रिवीजन कराने जा रही हूँ। उसका टॉपिक का नाम है समर्पण। समर्पण एक कविता है जिसके लेखक श्री रामअवतार त्यागी जी हैं। कौन है बच्चों समर्पण कविता के लेखक? समर्पण कविता के लेखक है श्री रामअवतार त्यागी जी। समर्पण बच्चों, सबसे पहले हम समर्पण शब्द का अर्थ समझते हैं कि समर्पण शब्द का अर्थ क्या होता है। समर्पण यानी कि किसी को समर्पित कर देना, किसी को सौंप देना, किसी को दे देना। अब हम किसी को क्या दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, अगर हमने उसको रोटी दी तो यानी हमने उसको खाना खिलाया। अगर कोई व्यक्ति है जिसको लिखना नहीं आता, या कोई व्यक्ति है जो किसी भी तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, तो हमने उसको अगर कुछ वस्त्र दान किए तो हमने उसको उसको वस्त्र दिए, यानी उसको वस्त्र समर्पित किए। तो यहाँ ठीक इसी तरीके से जो कवि हैं श्री रामअवतार त्यागी जी, हमारे कवि कौन है बच्चे? कवि हैं समर्पण कविता के श्री रामअवतार त्यागी जी। श्री रामअवतार त्यागी जी अपनी पाठ कविता के समर्पण के माध्यम से, अपनी कविता समर्पण के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर, कभी भी किसी भी समय हमें अपने आप को, देश को समर्पित करते रहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। देश की मातृभूमि को जब जब हमारे बलिदान की आवश्यकता है तब तब हमें उसे बलिदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब भी कभी देश को हमारी आवश्यकता है, अगर हम अपने देश की किसी भी तरीके से सेवा कर सके, किसी भी तरीके से हम अपने देश के काम आ सके, अपने देश का ऋण उतार सके, अपने देश की मातृभूमि की सेवा कर सके, रक्षा कर सकें, तो शायद हम उस देश के अच्छे नागरिक कहलाने के काबिल होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम दोबारा से एक बार समर्पण कविता को रिवीजन में ला रहे हैं, क्योंकि हम अप्रैल मंथ में और मई मंथ में आपकी समर हॉलीडेज से पहले तक ये चैप्टर पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे इस पोयम का। तो आज हम इस पोयम का बच्चों क्या करने जा रहे हैं? आज हम इस पोयम का रिवीजन करने जा रहे हैं, आज हम इस पोयम का दोहरान करने जा रहे हैं। तो एक बार फटाफट से अपन देखते हैं हमारी पोयम जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? समर्पण। और इस पोयम के कवि कौन है? इस पोयम को लिखने वाले कौन हैं? श्री रामअवतार त्यागी जी। श्री रामअवतार त्यागी जी अपनी कविताओं के माध्यम से, श्री रामअवतार त्यागी जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से हमें देश की मातृभूमि के लिए किस किस प्रकार से तैयार रहना है, उन सब चीजों के बारे में बताया है। पर बच्चों, मैं एक बार आपको सबसे पहले श्री रामअवतार त्यागी जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि श्री रामअवतार त्यागी जी जो हैं, उनका जन्म जो है वो हुआ था 1925 में उत्तर प्रदेश में, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूपी में हुआ था। यूपी के मुरादाबाद में हुआ था। सन एक बार दोबारा से 1925 में। कब हुआ था बच्चों? 1925 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था जन्म हुआ था इनका मुरादाबाद में। नया खून, आठवां स्वर आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? इनकी मृत्यु हुई थी 1985 में, यानी इनका जन्म हुआ था 1925 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1985 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? इनका जन्म हुआ था मुरादाबाद में। कहाँ हुआ था? मुरादाबाद में। और मुरादाबाद कहाँ पर है? मुरादाबाद है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। ये अपने आप में बच्चों एक बहुत अच्छे कवि माने जाते थे। ये रामअवतार त्यागी जी अपने आप में एक बहुत अच्छे कवि माने जाते थे। ये देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखते थे, ये मानव जीवन से संबंधित कविताएं लिखते थे, ये जीवन के हर पक्ष से संबंध रखने वाली कविताएं लिखा करते थे। तो आइए आज हम इनकी कविता, जिसका कि नाम है समर्पण, इस कविता के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको इस कविता का सस्वर वाचन करके बताती हूँ। मन समर्पित तन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती
तुझे कुछ और भी दूं। पहले स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि हे देश की मातृभूमि, हे मेरे देश की मातृभूमि, तुझे मेरा तन समर्पित है, तुझे मेरा मन समर्पित है और तुझे मेरे जीवन का कण कण समर्पित है। हे मेरे देश की मातृभूमि, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे कुछ और भी दूं। तू मुझसे मांग, मैं तुझे ज़रूरत पड़ने पर और जो कुछ दे सकता हूँ वो दूंगा। तुझ पर मेरा तन समर्पित है, तुझ पर मेरा मन समर्पित है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। यहाँ पर कवि कह रहा है कि माँ, मैं तुम पर अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हूँ, तुम पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ, तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुझ पर बहुत सारे ऋण हैं, तुम्हारे मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं, तुम्हारे मुझ पर बहुत सारे उपकार हैं। इन उपकारों का बदला मैं नहीं चुका सकता हूँ मेरे देश की धरती, मेरे देश की मातृभूमि। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटा सा अदना सा इस देश का नागरिक हूँ जो तुम्हारा सच्चा सेवक बनने की कोशिश कर रहा है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। वो देश की मातृभूमि को निवेदन कर रहा है कि हे मेरे देश की मातृभूमि, मैं जब भी कभी तेरे ऋण को उतारने के लिए, तेरे कर्ज को उतारने के लिए अगर कभी मेरे देश के लोग मेरा सर, माथे को, मेरे सर को, मेरे शीश को थाल में सजाकर तुझे अर्पित करने के लिए लाए कि फला फला व्यक्ति का ये माथा है या फला फला व्यक्ति का ये भाल है, इसे हे देश की धरती तू स्वीकार कर ले, तो मेरे देश की धरती कभी भी उसको तू अस्वीकार मत करना। मेरे देश की धरती, मेरे इस निवेदन को तू हमेशा स्वीकार करना, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हे मेरे देश की धरती, तुझ पर मेरे सुख दुख का हर गान अर्पित, यानी चाहे मेरा सुख हो चाहे मेरा दुख हो तुझ पर वो अर्पित है, चाहे मेरे प्राण हो तुझ पर वो अर्पित है, चाहे मेरे रक्त का कण कण हो वो भी अर्पित है। क्यों? क्योंकि मैं तो एक अकिंचन सा व्यक्ति हूँ, मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। मैं तुझसे बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ, बार बार तुझसे यही विनती कर रहा हूँ कि हे मेरे देश की मातृभूमि, तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख और मेरी इन भेंटों को तू स्वीकार कर। मांझ दो तलवार लगाओ न देरी, मांझ दो तलवार लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। हे मेरे देश की मातृभूमि, हे मेरे देश की धरती, मैं तुझे सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि अब जब भी कभी देश पर दुश्मनों की सेना का आक्रमण हो तो तू देर मत करना। तेरी रक्षा के लिए तेरा यह एक छोटा सा अदना सा बालक हमेशा तैयार है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की मातृभूमि, मैं हमेशा तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए तू मेरी कमर पर ढाल पर, तुम मेरी कमर पर ढाल बांध दो, तुम मेरे हाथों में तलवार बांध दे दो, मेरे शरीर पर तुम्हारे रक्षा का कवच चढ़ा दो और मेरे माथे पर विजय का तिलक लगा दो, जिससे मैं तुम्हारा आशीर्वाद लेकर इस दुनिया से लड़ सकूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, देश चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हे मेरे देश की धरती, तुझ पर मेरा एक एक सपना, तुझ पर मेरी एक एक इच्छा, तुझ पर मेरे रक्त की एक एक बूंद सब कुछ समर्पित है और मैं यही चाहता हूँ मेरे देश की धरती कि तू किसी भी तरीके से बस मुझे अपने आंचल में सुला ले, अपनी गोदी में बिठा ले। मैं चाहता हूँ मेरे देश की धरती कि मैं तुझे बहुत कुछ दूँ, तेरी सारी की सारी मनोकामनाएं, तेरी सारी की सारी इच्छाएं, तेरी सारी की सारी ज़रूरतें पूरी करूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। अब यहाँ पर वो अपने घर परिवार वालों को कह रहा है कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो,
आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। वो कहता है, कवि कह रहे हैं कि अब मेरे देश की धरती के लिए मैं रक्षा के लिए अग्रसर हो रहा हूँ, मैं मेरे देश की धरती की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। और अब जब मैं मेरे देश की धरती की रक्षा के लिए जा रहा हूँ तो मुझे मेरे घर की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे गांव के चौबारे, मेरे घर के आसपास की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, तुम सबसे मेरा निवेदन है कि तुम सब मुझे क्षमा करो, क्योंकि अब मैं अपने देश की मातृभूमि पर न्यौछावर होने के लिए जा रहा हूं। आज मेरे हाथ में तलवार दे दो और उस तलवार को देने के बाद तुम सब यह कामना करो कि मैं जब वापस आऊं तो इस तलवार की जगह मेरे हाथ में क्या हो? विजय पताका हो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का कण कण तमर समर्पित। मेरे देश की धरती तुझ पर सुमन फूल अर्पित है, तुझ पर बाग बगीचे खेत खलिहान सब कुछ अर्पित है। तुझ पर मेरे देश का चमन, चमन यानी कि मेरे देश की जितनी सारी छोटी बड़ी फूलों की क्यारियां हैं सब कुछ समर्पित है। बस मैं तुझे यही कहूँगा मेरे देश की धरती कि तेरे लिए मेरा कण कण समर्पित है, तेरे लिए मेरा तृण तृण समर्पित है, तेरे लिए मैं मेरे जीवन की एक एक रक्त की बूंद को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब बच्चों कि देश की मातृभूमि पर कवि कितना 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 बुरी, कितना अच्छी तरीके से बलिदान होने की तैयारी कर रहा है, किस प्रकार से वो देश की मातृभूमि पर किस प्रकार से समर्पित होने की तैयारी कर रहा है और कह रहा है कि मेरे देश की धरती, मुझ पर तेरा ऋण कितना है, उस ऋण को मैं किस प्रकार चुकाऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत अकिंचन सा हूं, मैं तो बहुत गरीब सा हूं। तो मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर कभी अर्पित होने के लिए मेरा मस्तक यानी मेरा भाल आए तो उसे तू स्वीकार लेना। तुझ पर मेरे देश की चमन की एक एक फूलों की क्यारी अर्पित है, तुझ पर लोगों के घर के सपनों का बसेरा अर्पित है, तुझ पर देश के फूल अर्पित हैं, तुझ पर मेरे देश की धरती मेरे रक्त का कण कण समर्पित है, मेरे देश की धरती तुझ पर मेरे पसीने की एक एक बूंद समर्पित है। हे मेरे देश की धरती, मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना समर्पण पूर्ण रूप से तुझे करके देने को तैयार हूँ। बस तू समय आने पर इस समर्पण को स्वीकार कर लेना। तो बच्चों, मैंने आज आपको रामोतार त्यागी जी द्वारा पढ़ाई हुई कविता, लिखी हुई कविता समर्पण को दोबारा से दोहरान कार्य में एक्सप्लेन किया है। इनका जन्म दोबारा से बता देती हूँ सन 1925 में और मृत्यु 1985 में हुई। इनका जन्म मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में माना जाता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में जो मैंने आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको दोबारा से समझ पाने में सक्षम हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।